वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइक्लोरा और क्लास 12th बायोलॉजी के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर नंबर 10 के अंदर टॉपिक जेनेटिक कोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ट्रांसलेशन जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें कौन सी डिक्शनरी यूज होती है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो निकालिए पेन और कॉपी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जेनेटिक कोड, देखिए जेनेटिक कोड क्या है, इसको समझने से पहले हमें सेंट्रल डोग्मा को समझना पड़ेगा। एफ.एच.सी. क्रिक के द्वारा किया गया जो कॉन्सेप्ट है डीएनए to messenger RNA and messenger RNA to protein. Actually, it is the basic formula of our biotechnology. Why it is called central dogma? Okay, ये जो DNA है सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन DNA के पास है और DNA से सूचना मैसेंजर RNA में जा रही है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए से जो सूचना प्रोटीन में फ्लो हो रही है उसको कहा गया है ट्रांसलेशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकेंड इज ट्रांसलेशन। यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के पास जो लैंग्वेज होती है वो है कोडॉन की लैंग्वेज। किस चीज की लैंग्वेज है? कोडॉन। और प्रोटीन की लैंग्वेज में अगर हम यूनिट देखें तो वो होता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्लियर। तो हमें क्या करना है कि कोडॉन की लैंग्वेज को एमिनो एसिड की लैंग्वेज में हमें चेंज करना है। कोडॉन की जो लैंग्वेज है वो एमिनो एसिड की लैंग्वेज में हमें चेंज करना है और चेंज करने के लिए जरूरत पड़ती है एक डिक्शनरी की। किसकी जरूरत पड़ती है? डिक्शनरी की। उसी डिक्शनरी का नाम है जेनेटिक कोड। जेनेटिक ठीक है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि जेनेटिक कोड एक डिक्शनरी है जो कि मैसेंजर आरएनए के कोडॉन की लैंग्वेज को प्रोटीन के एमिनो एसिड की लैंग्वेज में चेंज करने में प्रयोग होती है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम। यहाँ पर जो कोडॉन है एक्चुअल में किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है नाइट्रोजनस बेस। और हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेस की जो संख्या है वो है 4। जनरली अगर एब्रिविएशन के फॉर्म में लिखे तो U, C, A एंड अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर एक नाइट्रोजन क्षार एक एमिनो एसिड को कोड करे तो कुल मिला के कितने एमिनो एसिड कोड हो रहे हैं? और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सेल के अंदर जो 20 एमिनो एसिड्स हैं, तो इस प्रकार से अगर कोड सिंगल मानते हैं तो 4 ही एमिनो एसिड कोड होते हैं। 4 एमिनो एसिड ही कोड होते हैं। बाकी 16 जो एमिनो एसिड है उन 16 एमिनो एसिड को कौन कोड करेगा? इसलिए कोड सिंगल नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं कि कोड डबल है तो डबल की स्थिति में अगर डबल लेटर लिखते हैं यहां पर इस प्रकार से देखिए तो 4 हमारे पास क्या है? U, C, A और G। U, C, A। आप U, C
और इस प्रकार से होते होते ही कितने मिल जाएंगे कोडॉन टोटल? 6। अभी भी 16 कोडॉन ही यहां पर है, और अगर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है तो केवल और केवल 16 अमीनो एसिड ही कोड हो पा रहे हैं। बाकी 4 अमीनो एसिड को कोड करेगा कौन? तो ये डबल भी कोडॉन हमारा नहीं, जेनेटिक कोड डबल नहीं हो सकता है। ये बात भी क्लियर हो गई। तो अब आता है कोडॉन का ट्रिपलेट नेचर, और ट्रिपलेट नेचर में यहां पर समझिएगा कि अगर हम U, C, A और G, और यहां से ही अगर हम एक एक लेटर यहां से उठाएंगे, U, C, A और G, U, C, A और G, ऐसे U, C, A और G, U, C, A और G, और यहाँ पर U, C, A और G। इस तरीके से अगर हम एक लेटर यहाँ से उठाते हैं U, U, और एक लेटर यहाँ से उठाते हैं U, ऐसे U, 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 C, A, G। तो टोटल मिला के यहाँ पर इस तरीके से अगर हम जेनेटिक कोड बनाते हैं तो कुल मिला के हमारे पास 64 कोडॉन प्राप्त है। क्लियर? तो ये 64 कोडॉन जो है सफिशियंट है 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। ठीक है? तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमारा जेनेटिक कोड किस नेचर का होता है? जेनेटिक कोड हमारा ट्रिपलेट नेचर का होता है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही होगा। अब देखें यहां पर क्या 64 कोडॉन जो है प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं क्या? 64 के 64 कोडॉन के पास जो है अमीनो एसिड को ट्रांसलेट करने की सूचना मौजूद होती है। तो देखिए 61 कोडॉन तो ऐसे हैं जिनके पास मैसेज मौजूद होता है अमीनो एसिड को कोड करने का, और 3 हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास कोई भी सूचना अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करने की मौजूद नहीं होती। ये 3 कौन कौन से हैं? तो UAA, UAG और UG। और ये जो तीनों हैं हमारे पास, इनको बोला जाता है नॉन सेंस कोडॉन। क्या बोलते हैं? नॉन सेंस कोडॉन, या दूसरी लैंग्वेज में कहें तो स्टॉप सिग्नल, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के स्टॉप की सूचना देते हैं। क्लियर? बाकी 61 कोडॉन जो है 20 अमीनो एसिड को यहां पर कोड करते हैं। यहां पर इसी वाले तथ्य से 61 से 20 अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं, इससे जेनेटिक कोड का एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर सामने आता है, और वो है डिजेनरेसी ऑफ कोड। डिजेनरेसी ऑफ कोड का मतलब ही यही है कि यदि कोई अमीनो एसिड जो है एक से अधिक कोडॉन के द्वारा कोड किया जा रहा है, इसको कहते हैं डिजेनरेसी ऑफ कोड। इसके अलावा 61 कोडॉन में एक कोडॉन है आपके पास AUG। ये कोडॉन एक ऐसा कोडॉन है जो कि मैसेंजर RNA का पहला कोडॉन समझ लीजिए, जैसे AUG ये पहला कोडॉन है। ये पहला कोडॉन जो कि किसको कोड करता है? मिथायोनिन को कोड करता है। यहीं से शुरुआत होगी हमारे ट्रांसलेशन की। मतलब प्रोटीन चाहे कोई भी बने, लेकिन उसका पहला अमीनो एसिड क्या होगा? हमारा मिथायोनिन ही होगा, और उसको कोड किस कोडॉन के द्वारा होगा? AUG के द्वारा। इतनी बात क्लियर होती है। अब आते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे जेनेटिक कोड के, उनको हम 1 बाय 1 यहां पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड।
पहला आता है कोड किस नेचर का है, ट्रिपलेट नेचर का है, जिसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरा होता है कोड इज कॉमालेस, कोड इज कॉमालेस। कॉमालेस का मतलब ये है कि सपोज मैसेंजर आरएनए के पास जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ये कोडॉन है, दो कोडॉन के बीच में किसी भी प्रकार का कोई पंक्चुएशन नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होगा, कोई फुल स्टॉप नहीं होगा। इस प्रकार के लक्षण को कहते हैं हम कॉमालेस फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। मतलब जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया चल रही है तो उस समय जब एक कोडॉन को ट्रांसलेट किया दूसरे कोडॉन को ट्रांसलेट, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी इसमें कोई कॉमा नहीं रहेगा, कोई स्टॉप नहीं रहेगा, जब तक लास्ट में ज्ञान आ जाए जो नॉनसेंस होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है कि कोड जो है डिजेनरेट होता है, कोड इज डिजेनरेट। इसको हम समझ चुके हैं कि एक अमीनो एसिड जो है एक से अधिक कोडॉन के द्वारा कोड किया जा सकता है। मतलब 61 जो कोडॉन है वो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ये है डिजेनरेसी। चौथा, कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज यहां पर मैसेंजर आरएनए है, उसके पास ए यू सी जी यू सी, तो इससे केवल और केवल कितने कोडॉन बनेंगे, 2 कोडॉन ही यहां पर बनेंगे। 2 से अधिक यदि कोडॉन हम यहां पर बनना मान रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक कोडॉन का जो लेटर है वो दूसरे कोडॉन में यूज नहीं होगा। इस कंडीशन को कहते हैं हम कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। अगला आता है कोड इज नॉन एम्बिगुअस, कोड इज नॉन एम्बिगुअस। इसका मतलब ये है कि एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। मतलब ऐसा नहीं है जैसे सपोज यू 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 है तो ये कभी फिनाइलिन को कोड कर रहा है, कभी मिथाइलिन को, ऐसा नहीं होगा। यू 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 हर दशा में फिनाइलिन को ही कोड करेगा। तो एक कोडॉन हर स्थिति में एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। क्लियर? अगला आता है इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन, जैसे मैंने बताया कि इनिशिएशन कोडॉन कौन है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को इनिशिएट करता है, प्रारंभ करता है, और वो है AUG। किसको कोड होता है, मिथाइलिन को जो कोड करता है, मिथाइलिन। अगला आता है टर्मिनेशन कोडॉन। और टर्मिनेशन कोडॉन में बताई दिए थे कि 3 है, UAA, UAG और PG। ये हमारे 3 टर्मिनेशन कोड, ठीक है, जो कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया के समापन को बताते हैं। और एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोड इज यूनिवर्सल। कोड इज यूनिवर्सल। इसका क्या मतलब है कि चाहे आपका बैक्टीरिया हो और चाहे आपका हायर एनिमल हो या प्लांट हो, सबके लिए एक जैसा ही जेनेटिक कोड प्रयोग किया जाएगा। आगे समझ में? तो इस प्रकार से हमारे ये जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं और बिना जेनेटिक कोड के ट्रांसलेशन होना असंभव है। ट्रांसफर आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसको ये जैसे ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर उपस्थित जो कोडॉन है उनको अपने एंटी कोडॉन लूप के थ्रू पढ़ता है। इसको पता रहता है कि इस कोडॉन के लिए मैंने कौन सा एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के ऊपर लाना है। प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म में
ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये हमारा शब्दकोश है, और इसी को हम जेनेटिक कोड यहाँ पर कह रहे हैं। तो बिना जेनेटिक कोड के ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो होना बहुत ही असंभव है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जेनेटिक कोड के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।